हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम में क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों से संबंधित रहेगी। सभी को अपना टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 28 क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन? ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, रेनिन या फिर हेपेरिन। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है एड्रेनलिन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। साथ में थायरॉक्सिन हार्मोन का भी ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। क्लियर है? हेपेरिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इसको हम बोलते हैं थक्का रोधी प्रोटीन। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता है हमारे शरीर के अंदर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। निम्न में से कौन विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडर अ हार्मोन? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं विटामिन डी, उनका राइट आंसर है। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विटामिन को हार्मोन भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मैनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन अ पर्सन्स लाइफ स्पैन? 10, 20, 30, 35। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या फिर माल्टोज। विच इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है रेनिन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? हाउ आर टिश्यूज फॉर्म्ड इन द बॉडी? विटामिन से, प्रोटीन से, वसा से, लोहे से? जल्दी से आंसर करिए। इस प्रश्न का क्या आंसर करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन? हाँ जी, आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं ऑक्सीजन, आपका आंसर करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इन विच ऑर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी? बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या फिर किडनी? अब देखिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है कि शरीर में जो पाचन है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी सामने, ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर इज द केमिकल नेम ऑफ संगमरमर, सिंदूर, कास्टिक सोडा या फिर विरंजक चूर्ण। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करोगे? तो अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, CaOCl2, इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पर, यीस्ट और मशरूम उदाहरण हैं। यीस्ट एंड मशरूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, फंगस। यीस्ट और मशरूम कवक के एग्जाम्पल हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? और ये वाला क्वेश्चन सभी का राइट होगा, 100% स्टूडेंट का राइट होना चाहिए। कई बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 100 बार से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने, लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। राइट। अब एक क्वेश्चन बनता है, देखिएगा कि जब भी बर्फ पानी में तैरती है तो उसका 1/10 पार्ट ही पानी के ऊपर रहता है। इतना भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की, बल की, ऊष्मा की, आवृत्ति की। किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर करिए जल्दी से। निम्न में से किसमें सबसे अधिक ताप है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? बर्फ, उबलता हुआ जल, भाप, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? तो देखिएगा सबसे अधिक गर्म पूछा है, ताप है, सबसे अधिक गर्म क्या होता है? तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पहले उसको समझिए। आपसे क्वेश्चन बनता है कि गर्म जल के अलावा भाप से हमारा हाथ सबसे अधिक तेजी से क्यों जलता है ना? तो सबसे अधिक जो ताप है वो किस में होता है? भाप में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्क्रीन पर आपके है, निम्न में से क्या द्रव अधातु का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल? ब्रोमीन, पारा, हीलियम, हाइड्रोजन। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु का उदाहरण है। और पारा क्या है? द्रव धातु का एग्जाम्पल है, लिक्विड मेटल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर करिए। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ बॉल पेन वर्क? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पृष्ठीय तनाव, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर संवेग संरक्षण। बॉल पेन जो है पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक और फेमस क्वेश्चन बनता है पृष्ठ तनाव से, जल की बूंदे गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूल रूप से डैश होते हैं? विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं?
फ्रॉम विच ग्लैंड द लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड? एड्रिनल, अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलें आगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? बर्जीलियस, कार्ल लिनियस, ल्यूवेनहॉक, हिपोक्रेट्स। तो आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, कार्ल लिनियस उनका आंसर करेक्ट है। ल्यूवेनहॉक का सभी को पता है, इन्होंने जीवाणु की खोज की है। और हिपोक्रेट ने क्या किया है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? विच सब्सटेंस एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण। देखिए वैसे तो ये जितने भी आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में एनर्जी होती है, सभी अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स हैं। परंतु अगर हम इंस्टेंट एनर्जी की बात करें या फिर हम सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? वृक्क, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन हीमोग्लोबिन? एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, आयरन। बताइए जल्दी से क्या आंसर करोगे। तो देखिएगा हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आप सभी को पता है रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और लाल रक्त में क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 स्क्रीन पर है, इसका आंसर कर दो। मिनी माता रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वाटर। जिंक, लोहा, तांबा, पारा। तो देखिए मिनी माता रोग जल में उपस्थित पारे की वजह से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। या फिर यूं कहें कि पारे के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। क्लियर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीड ह्यूमन स्किन कॉल्ड? अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन? ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन या फिर हाइजेनबर्ग। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहा है ह्यूगो डी ब्रीज उनका आंसर करेक्ट है। साथ में चार्ल्स डार्विन का पता होना चाहिए आपको। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। आइजैक न्यूटन ने बल का नियम दिया है। और हाइजेनबर्ग भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिल्वर आयोडाइड डैश में प्रयुक्त होता है? अम्लीय वर्षा, आंसू गैस, कृत्रिम वर्षा, गोबर गैस। तो देखिए, सिल्वर आयोडाइड क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अम्लीय वर्षा क्या है? SO2 प्लस NO2, राइट। आंसू गैस क्या है? क्लोरो एसिटोफिनॉन है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लोरो एसिटोफिनॉन। और गोबर गैस में क्या होती है? मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, ये तो आपको पता होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द फेमस खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। आंसर मैच करिए। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की वजह से होता है, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इसको अवॉइड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में किसका अधिक मात्रा में अवशोषण होता है? विच वन इज मोस्ट ऑब्जर्व्ड इन फोटोसिंथेसिस? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिएगा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रकाश संश्लेषण में से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने वाली गैस क्या है जी? ऑक्सीजन है, राइट। यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक किस गैस का अवशोषण होता है सबसे अधिक मात्रा में, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पता है ना, कि पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और बोला जाता है कि इस क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं 10⁻⁻15 मीटर, उनका आंसर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? थीन, कैफीन, निकोटीन या फिर थायमिन। तो देखिए, तंबाकू में मुख्य रूप से निकोटीन विषाला पदार्थ होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछे कॉफ़ी में क्या होता है, तो कॉफ़ी में कैफीन होता है। और थीन किस में होता है, तो चाय में होता है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क ज़रूर लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिएगा, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है? द वेट ऑफ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन्स? तो देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ऑप्शन आपका बी परफेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 30 जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने स्कोर सही किए हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सेल्यूलोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ एग मेड अप ऑफ? चलिए सभी को कमेंट करना है इन 30 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।